भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय टीम को 3 बार आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाया है, लेकिन उनका जो करियर रहा है वो विवादों से भी भरा रहा है। यह सुनकर आप सभी चौंक गए होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा ही कामनेस के लिए जाना जाता है। उनको कप्तान कूल कहा जाता है, लेकिन उनका जो विवादों से नाता है वो शुरुआत से ही रहा है। महेंद्र सिंह धोनी कई बार आलोचनाओं का शिकार हुए हैं। 39 साल के महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में कद बेशक विशाल है, लेकिन इस करियर के दौरान विवादों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। रांची में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी कई विवादों में शामिल हुए हैं। एमएस धोनी की जिंदगी में कई ऐसे विवादों के राज हैं जिनके बारे में शायद ही आप सभी जानते होंगे। कई रिलेशनशिप्स के अलावा क्रिकेट प्रशासन में दखलंदाजी, नियमों का उल्लंघन और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को पीड़ा पहुंचाना माही के खाते में सब कुछ दर्ज हो चुका है। चलिए एमएस धोनी के काले राजों के बारे में जानते हैं। एमएस धोनी ने जब बकरी की बलि चढ़ाई। दक्षिण अफ्रीका में 2007 में वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद इसी साल एमएस धोनी को वनडे की कप्तानी सौंप दी गई थी। 2008 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज खेली, जिसमें श्रीलंका भी शामिल थी और धोनी ने किसी भी तरह कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में एमएस धोनी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने सिडनी और ब्रिस्बेन में मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। सिडनी पर खेले गए पहले फाइनल में तो एमएस धोनी ने ही विजयी रन जमाया था, मगर जीत के बाद धोनी ने अपने आप को विवादों में फंसा दिया था। एमएस धोनी की राष्ट्रीय कप्तान के रूप में यह पहली विदेशी वनडे सीरीज जीत थी। तब धोनी ने जीत का जश्न मनाने के लिए रांची के एक मंदिर में बकरी की बलि चढ़ाई थी। धोनी की इस हरकत से पूरा देश गुस्से में आ गया था और माही ने यह भी कहा था कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई ट्राई सीरीज के दौरान एमएस धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा था। यह घटना सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग मैच के दौरान हुई थी। आईसीसी ने पाया कि एमएस धोनी ने जिन विकेट कीपिंग ग्लव्स का उपयोग किया है वो गैर कानूनी है। आईसीसी ने धोनी को चेतावनी दी थी कि बिना परीक्षण के अगर उन्होंने दोबारा इन विकेट कीपिंग ग्लव्स का उपयोग किया तो जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। जहां तक मैच की बात है तो भारतीय टीम 318 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रनों से मैच गंवा बैठी थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पंटिंग ने 124 रन की पारी खेलकर मेजबान टीम को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया था। जवाब में गौतम गंभीर ने 113 रन बनाए, लेकिन मेहमान टीम हार नहीं टाल सकी। धोनी की सीएसके का मैच फिक्सिंग कांड। 2013 आईपीएल फिक्सिंग कांड में चेन्नई सुपर किंग्स का शामिल होना फैंस को अच्छी तरह याद होगा, मगर क्या इसमें सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल होगा? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मैच फिक्सिंग के मामले में जांचकर्ता एसपी कुमार ने अपनी जांच में पाया कि किटी नाम के बुकी ने यह भी स्वीकार किया कि गुरुनाथ मयप्पन ने उन्हें जानकारी दी थी कि धोनी मैच हारने को तैयार हैं। इसके लिए उनकी टीम 140 या थोड़ा ज्यादा या कम स्कोर बनाएगी। एसपी कुमार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, गुरुनाथ ने कथित तौर पर क्रिकेटर के शामिल होने की पुष्टि की थी। किटी से पूछताछ के बाद कुमार का तबादला आंतरिक सुरक्षा से रेलवेज में कर दिया गया। इस मामले ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इसका फॉलो अप नहीं लिया गया। उस समय गुरुनाथ मयप्पन सीएसके की टीम में प्रिंसिपल थे और बीसीसीआई ने सट्टेबाजी में शामिल होने के कारण उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया था। एमएस धोनी और एस श्रीनिवासन की साझेदारी। एक ऐसा समय था जब एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होने के साथ साथ इंडिया सीमेंट्स के कर्मचारी भी थे। हितों के टकराव का मामला उभरा क्योंकि आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक इंडिया सीमेंट्स के पास ही था। आईसीसी के पूर्व चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन कंपनी के सक्रिय मैनेजिंग डायरेक्टर थे। एक बार श्रीनिवासन ने अपनी सिफारिश के बल पर
MS धोनी को भारतीय कप्तानी बरकरार रखने की मदद भी की थी। धोनी भी श्रीनिवासन की जमकर तारीफ करते थे और कहते थे कि वो हमेशा अन्य क्रिकेटरों की मदद करते हैं। हालांकि बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों का मानना था कि विकेटकीपर चालाक है और जानते हैं कि बीसीसीआई में जरूरत पड़ने पर शक्ति दिखाने के लिए किसका सहारा लेना है। इन दोनों की साझेदारी पर अब भी कई तरह की हलचल सुनने को मिलती रहती है। MS धोनी के फिल्म इंडस्ट्री में कई रिलेशनशिप। MS धोनी ने 2010 में साक्षी से शादी की और इनकी एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम जीवा है। मगर शादी से पहले MS धोनी का नाम कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जुड़ा। 2007 में MS धोनी और दीपिका पादुकोण का अफेयर चर्चा का केंद्र बना रहा। दीपिका पादुकोण को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान धोनी के लिए चीयरिंग करते हुए देखा गया। बाद में दोनों ने एक दूसरे को डेट करने की खबरों का खंडन भी कर दिया था। धोनी के रिलेशन की खबरें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोन्स के साथ भी उड़ी। माना जा रहा था कि दोनों बिना किसी को बताए एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 2009 में दक्षिण भारत की एक्ट्रेस राई लक्ष्मी ने स्वीकार भी किया था कि MS धोनी के साथ वह रिलेशनशिप में थी और इसे धब्बा करार दिया गया क्योंकि यह रिश्ता कुछ महीने ही ठहरा। इसके अलावा MS धोनी का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस असीन के साथ भी जुड़ा। तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी के वो काले राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।